उत्तराखंड की गोद में बसा ऋषिकेश शहर, जहां गंगा की लहरों का संगीत और मंदिरों की घंटियों की गूंज एक साथ हवा में घुल जाती है। दिन ढल रहा था और सूरज की सुनहरी किरणें पहाड़ों के पीछे से झांककर पूरे शहर को अपनी नर्म रोशनी से नहला रही थीं। शहर की भीड़ भाड़ से कुछ दूर एक शांत और पौष कॉलोनी बसी हुई थी, जहां बड़े बड़े और खूबसूरत घर बने थे। इस कॉलोनी की हरियाली और शांति इसे शहर के शोर शराबे से बिल्कुल अलग करती थी। इसी कॉलोनी के एक कोने में एक आलीशान विला था, जिसकी बनावट किसी महल से कम नहीं थी। सफ़ेद संगमरमर से बना वो विला अपनी भव्यता की कहानी खुद कहता था। विला के चारों ओर एक खूबसूरत बगीचा था, जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले थे और करीने से कटी हुई घास का कालीन बिछा हुआ था। इसी विला के बगल में बगीचे के एक हिस्से से सटकर एक छोटा लेकिन बेहद आकर्षक आउटहाउस बना हुआ था। उस आउटहाउस तक पहुंचने का एक रास्ता विला के हरे भरे बगीचे से होकर गुजरता था, जो उसे और भी खास बना देता था। शाम के करीब 4 बज रहे थे। आउटहाउस के अंदर बने एक कमरे में खामोशी छाई हुई थी। कमरे की खिड़की से छनकर आती सूरज की हल्की रोशनी फर्श पर एक खूबसूरत पैटर्न बना रही थी। कमरे के बीचों बीच रखे बेड पर एक लड़की तकियों के सहारे अपनी पीठ टिकाए हुए बैठी बैठी ही सो गई थी। उसने पीले रंग का एक खूबसूरत सलवार सूट पहना हुआ था, जिसका रंग उस पर खूब खिल रहा था। उसके सीने पर एक रोमांटिक नॉवेल खुली पड़ी थी और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, जिसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वो किताब पढ़ते पढ़ते ही सपनों की दुनिया में खो गई थी। उसका चेहरा बेहद मासूम और खूबसूरत था। लंबी घनी पलकें उसके गालों को छू रही थीं और उसके रेशमी काले बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे, जो हवा के हल्के झोंकों से कभी कभी उड़कर उसके होठों पर आ जाते थे। उसकी त्वचा दूध की तरह सफ़ेद थी और उसके होंठ पंखुड़ियों की तरह गुलाबी थे। उसे इस तरह सोते हुए देखना ऐसा था जैसे कोई कलाकार अपनी सबसे बेहतरीन कलाकृति को निहार रहा हो। तभी बेड के बगल में रखी छोटी सी टेबल पर पड़े उसके मोबाइल फ़ोन पर एक मैसेज आया। मैसेज की ट्यून काफ़ी तेज़ और चुलबुली थी, जो कमरे की शांति को भंग कर गई। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। आवाज़ इतनी तेज़ थी कि उसकी नींद तुरंत टूट गई। उसने हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोलीं। कुछ पल तक वो बस अपनी पलकें झपकाती रही, यह समझने की कोशिश करती रही कि वो कहाँ है। फिर जब उसे होश आया तो उसने अपने ऊपर रखी किताब को उठाकर साइड में रखा और झुंझलाहट में अपना माथा मसला। उफ, ये चाहत भी ना। वो खुद से ही बुदबुदाई और टेबल पर रखे अपने फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाया। स्क्रीन पर उसकी छोटी बहन चाहत का नाम चमक रहा था। उसने फ़ोन अनलॉक किया और मैसेज खोला। मैसेज में लिखा था, तन्वी, आधे घंटे में तू मुझे त्रिवेणी घाट पर मिल, मैं तुझे वहीं मिलूंगी। मैसेज पढ़ते ही उसके चेहरे पर आई हल्की सी झुंझलाहट की जगह एक प्यारी सी मुस्कान ने ले ली। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। यह तन्वी थी, स्वभाव से बेहद शांत, केयरिंग नेचर वाली और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहने वाली। तन्वी अपनी छोटी बहन चाहत से बेइंतहा प्यार करती थी। चाहत की खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। उसकी नज़रें एक बार फिर बेड पर रखी उस नॉवेल पर गईं। उसने नॉवेल को अपने हाथों में उठाया और उसके कवर पर बने हीरो हीरोइन की तस्वीर को देखने लगी। ये एक रोमांटिक रिवेंज लव स्टोरी थी, जिसकी कहानी नफरत से शुरू होकर मोहब्बत पर ख़त्म होती थी। कहानी का हीरो, जो पहले हीरोइन से बदला लेने आता है, बाद में उसी के प्यार में इस कदर खो जाता है कि अपनी नफरत को भूलकर उसे पाने के लिए किसी भी हद से गुजरने को तैयार हो जाता है। तन्वी ने एक गहरी सांस ली और किताब को अपने सीने से लगाते हुए धीरे से बोली, कितना अंडरस्टैंडिंग और रोमांटिक कपल था वो इस स्टोरी में। हीरो ने कितनी नफरत की उससे, पर जब प्यार हुआ तो सारी दुनिया से लड़ गया। वो कुछ देर खामोश रही। उसकी आंखें किसी गहरी सोच में डूबी हुई थीं। फिर वो लगभग फुसफुसाते हुए बोली, काश काश ऐसा ही कोई हीरो मेरी चाहत की जिंदगी में भी आए। कोई ऐसा जो उसे इतना प्यार करे कि चाहत का प्यार पर से वो विश्वास वापस आ जाए जो मेरी वजह से उठ गया है। यह कहते हुए उसकी आंखों में एक पल के लिए उदासी की एक लहर दौड़ गई। उसने जल्दी से अपनी आंखें झपकाईं, जैसे वो उस बुरे ख्याल को अपने दिमाग से निकालना चाहती हो। उसने घड़ी की तरफ देखा। 4:30 बजने वाले थे। ओह, मुझे जल्दी करनी होगी, चाहत इंतज़ार कर रही होगी, उसने खुद से कहा और तेज़ी से बेड से उतरी। उसने नॉवेल में बुकमार्क लगाया और उसे वापस टेबल पर रख दिया। फिर वह फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। 15 मिनट बाद जब वह वॉशरूम से बाहर आई तो उसने कपड़े बदल लिए थे
अब उसने एक सिंपल सी नीले रंग की कुर्ती और सफ़ेद जीन्स पहनी हुई थी। उसने शीशे के सामने खड़े होकर अपने लंबे बालों में कंघी की और उन्हें एक ढीली चोटी में बांध लिया। उसने अपने होठों पर हल्का सा लिप बाम लगाया, कानों में छोटे छोटे झुमके पहने और फिर अपना स्लिंग बैग कंधे पर डाला। वो पूरी तरह से तैयार थी। उसने कमरे की लाइट बंद की और कमरे से बाहर निकलकर सीधे हॉल में आ गई। हॉल से गुजरते हुए उसने आउटहाउस के मैन गेट को बाहर से खींचा और चाबी से उसे लॉक कर दिया। ताले के लगने की क्लिक की आवाज़ खामोशी में साफ सुनाई दी। अब वो बगीचे के रास्ते से होते हुए विला के पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ने लगी। रास्ते में लगे गुलाब के पौधों से आती भीनी भीनी खुशबू उसके मन को तरोताजा कर रही थी। पार्किंग लॉट में पहुंचकर उसकी नजरें एक कोने में खड़ी ब्लैक और पिंक कलर के कॉम्बिनेशन वाली स्कूटी पर पड़ी। ये उसकी बहन चाहत की स्कूटी थी, लेकिन स्कूटी के पास जाने से पहले वो पार्किंग लॉट के आखिर में बने बड़े से लोहे के मेन गेट की तरफ गई। उसने अपनी चाबियों के गुच्छे से एक चाबी निकालकर गेट का ताला खोला और गेट को इतना चौड़ा कर दिया कि स्कूटी आसानी से बाहर निकल सके। फिर वो वापस अपनी स्कूटी के पास आई, उसमें चाबी लगाई और सेल्फ स्टार्ट बटन दबाया। व्रूम की आवाज़ के साथ स्कूटी स्टार्ट हो गई। वो स्कूटी पर बैठी और उसे धीरे धीरे चलाते हुए मेन गेट से बाहर ले आई। बाहर सड़क पर आकर उसने स्कूटी को साइड स्टैंड पर लगाया और उससे उतर गई। वो वापस गेट के पास गई, उसे ठीक से बंद किया और बाहर से उस पर ताला लगा दिया। अपनी सुरक्षा को लेकर वह हमेशा बहुत सतर्क रहती थी। गेट को अच्छी तरह से लॉक करने के बाद वो वापस अपनी स्कूटी पर आकर बैठी। उसने अपने बैग से एक हेलमेट निकाला, उसे अपने सिर पर लगाया और स्ट्रैप को ठीक से बंद किया। एक आखिरी बार सब कुछ चेक करने के बाद उसने स्कूटी का एक्सीलरेटर घुमाया और ऋषिकेश की सड़कों पर त्रिवेणी घाट की ओर बढ़ चली। हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी और उसके मन में सिर्फ अपनी बहन चाहत से मिलने की खुशी थी। इस कहानी के आगे के चैप्टर्स और एपिसोड्स अवेलेबल है सिर्फ CRS टेल्स क्रिएशंस ऐप पर। इस स्टोरी को आप नॉवेल में रीड कर सकते हैं, ऑडियो में सुन सकते हैं और वीडियो में देख सकते हैं, सिर्फ CRS टेल्स क्रिएशंस ऐप पर। अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करें CRS टेल्स क्रिएशंस ऐप और एंजॉय करें इस स्टोरी को।